सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला अणुओगदारायम, तीसरा प्रकरण, सूत्र क्रमांक 74 से 99। हिंदी अनुवाद। आवश्यक अर्थाधिकार अध्ययन पद। आवश्यक के ये अर्थाधिकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे गाथा, सावध्य योग विरति, उत्कीर्तन, गुणवान की प्रतिपत्ति, स्खलित की निंदा, व्रण चिकित्सा और गुण धारणा। यह आवश्यक का समुदायार्थ संक्षेप में बताया है। अब एक एक अध्ययन का वर्णन करूंगा, जैसे सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, अनुयोग द्वार पद। इनमें पहला अध्ययन सामायिक है। उसके ये 4 अनुयोग द्वार होते हैं, जैसे उपक्रम, निक्षेप, अनुगम, नय। उपक्रम अनुयोग द्वार पद। वह उपक्रम क्या है? उपक्रम के 6 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे नाम उपक्रम, स्थापना उपक्रम, द्रव्य उपक्रम, क्षेत्र उपक्रम, काल उपक्रम, भाव उपक्रम। वह नाम उपक्रम क्या है? नाम उपक्रम जिस जीव या अजीव का, जिन जीवों या अजीवों का, जिस जीव अजीव दोनों का, जिन जीवों और अजीवों दोनों का उपक्रम यह नाम किया जाता है, वह नाम उपक्रम है। वह स्थापना उपक्रम क्या है? स्थापना उपक्रम काष्ठाकृति, चित्राकृति, वस्त्राकृति या लिप्याकृति में गूंथ कर, वेष्टित कर, भरकर या जोड़कर बनाई हुई पुतली में, अक्ष या कौड़ी में एक या अनेक सद्भाव स्थापना अथवा असद्भाव स्थापना के द्वारा उपक्रम का जो रूपांकन या कल्पना की जाती है, वह स्थापना उपक्रम है। नाम और स्थापना में क्या अंतर है? नाम यावत जीवन के लिए होता है तथा स्थापना स्वल्पकालिक भी होती है और यावत जीवन भी। वह द्रव्य उपक्रम क्या है? द्रव्य उपक्रम के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे आगमतः और नो आगमतः। वह आगमतः द्रव्य उपक्रम क्या है? आगमतः द्रव्य उपक्रम जिसने उपक्रम यह पद सीख लिया, स्थिर कर लिया, चित कर लिया, मित कर लिया, परिचित कर लिया, नाम सम कर लिया, घोष सम कर लिया, जिसे वह हीन, अधिक या विपर्यस्त, अक्षर रहित, अस्खलित, अन्य वर्णों से अमिश्रित, अन्य ग्रंथ वाक्यों से अमिश्रित, प्रतिपूर्ण घोष युक्त, कंठ और होठ से निकला हुआ तथा गुरु की वाचना से प्राप्त है, वह उसके अध्यापन, प्रश्न, परावर्तन और धर्म कथा में प्रवृत्त होता है, तब आगमतः द्रव्य उपक्रम है। वह अनुप्रेक्षा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि द्रव्य निक्षेप अनुपयोग होता है। नैगम नय की अपेक्षा एक अनुपयुक्त व्यक्ति आगमतः एक द्रव्य उपक्रम है, 2 अनुपयुक्त व्यक्ति आगमतः 2 द्रव्य उपक्रम है, 3 अनुपयुक्त व्यक्ति आगमतः 3 द्रव्य उपक्रम है। इस प्रकार जितने अनुपयुक्त व्यक्ति है, नैगम नय की अपेक्षा उतने ही आगमतः द्रव्य उपक्रम है। इसी प्रकार व्यवहार नय की अपेक्षा से भी जितने अनुपयुक्त व्यक्ति है, उतने ही आगमतः द्रव्य उपक्रम है। संग्रह नय की अपेक्षा एक अनुपयुक्त व्यक्ति अथवा अनेक अनुपयुक्त व्यक्ति है, आगमतः एक द्रव्य उपक्रम है अथवा अनेक द्रव्य उपक्रम है, वह एक द्रव्य उपक्रम है। ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा एक अनुपयुक्त व्यक्ति आगमतः एक द्रव्य उपक्रम है। भिन्नता उसे इष्ट नहीं है। 3 शब्द नयों की अपेक्षा अनुपयुक्त ज्ञाता अवस्तु है, क्योंकि यदि कोई ज्ञाता है तो वह अनुपयुक्त नहीं होता, वह आगमतः द्रव्य उपक्रम है। वह नो आगमतः द्रव्य उपक्रम क्या है? नो आगमतः द्रव्य उपक्रम के 3 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे ज्ञ शरीर द्रव्य उपक्रम, भव्य शरीर द्रव्य उपक्रम और ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य उपक्रम। वह ज्ञ शरीर द्रव्य उपक्रम क्या है? ज्ञ शरीर द्रव्य उपक्रम इस पद के अर्थाधिकार को जानने वाले व्यक्ति का जो शरीर अचेतन प्राण से च्युत, किसी निमित्त से प्राणच्युत किया हुआ उपचय रहित जीव भी प्रमुक्त है, उसे शैया, बिछौने, श्मशान भूमि या सिद्ध शिलातल पर देखकर कोई कहे आश्चर्य है। इस पौद्गलिक शरीर ने जिन द्वारा उपदिष्ट भाव के अनुसार उपक्रम इस पद का आख्यान, प्रज्ञापन, प्ररूपण, दर्शन, निदर्शन और उपदर्शन किया है। जैसे कोई दृष्टांत है, यह मधुघट था, यह घृत घट था, वह ज्ञ शरीर द्रव्य उपक्रम है। वह भव्य शरीर द्रव्य उपक्रम क्या है? भव्य शरीर द्रव्य उपक्रम गर्भ की पूर्णावधि से निकला हुआ जो जीव इस प्राप्त पौद्गलिक शरीर से उपक्रम इस पद
को जिन द्वारा उपदिष्ट भाव के अनुसार भविष्य में सीखेगा, वर्तमान में नहीं सीखता है, तब तक वह भव्य शरीर द्रव्य उपक्रम है। जैसे कोई दृष्टांत है, यह मधुघट होगा, यह घृतघट होगा, वह भव्य शरीर द्रव्य उपक्रम है। वह ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य उपक्रम क्या है? ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य उपक्रम के 3 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे सचित्त, अचित्त और मिश्र। वह सचित्त द्रव्य उपक्रम क्या है? सचित्त द्रव्य उपक्रम के 3 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे द्विपद, चतुष्पद और अपद का उपक्रम। इनमें से प्रत्येक के 2-2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे परिकर्म और वस्तु विनाश। वह द्विपद उपक्रम क्या है? द्विपद उपक्रम नट नर्तक, कौड़ी से जुआ खेलने वाले, पहलवान, मुष्टि युद्ध करने वाले, विदूषक, कथा करने वाले, छलांग भरने वाले, रास रचाने वाले, शुभाशुभ बताने वाले, बड़े बांस पर चढ़कर खेल करने वाले, चित्रपट दिखाकर आजीविका करने वाले, तुण वादक, तंबूरा वादक, कांवर ले जाने वाले और मंगल पाठक, इन 2 पैर वाले व्यक्तियों के परिकर्म और विनाश में किया जाने वाला उपक्रम द्विपद उपक्रम है। वह द्विपद उपक्रम है। वह चतुष्पद उपक्रम क्या है? चतुष्पद उपक्रम घोड़े, हाथी आदि 4 पैर वाले पशुओं के परिकर्म और विनाश में किया जाने वाला उपक्रम चतुष्पद उपक्रम है। वह चतुष्पद उपक्रम है। वह अपद उपक्रम क्या है? अपद उपक्रम आम, आम्बेड़ा आदि अपद पदार्थों के परिकर्म और विनाश में किया जाने वाला उपक्रम अपद उपक्रम है। वह अपद उपक्रम है। वह सचित द्रव्य उपक्रम है। वह अचित्त द्रव्य उपक्रम क्या है? अचित्त द्रव्य उपक्रम खांड, गुड़ और राब इत्यादि के परिकर्म और विनाश में किया जाने वाला उपक्रम अचित्त द्रव्य उपक्रम है। वह अचित्त द्रव्य उपक्रम है। वह मिश्र द्रव्य उपक्रम क्या है? मिश्र द्रव्य उपक्रम बुद्बुद के आकार वाले आभूषण और गले के आभूषण आदि से विभूषित अश्व आदि के परिकर्म और विनाश में किया जाने वाला उपक्रम मिश्र द्रव्य उपक्रम है। वह मिश्र द्रव्य उपक्रम है। वह ज्ञ शरीर भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य उपक्रम है। वह नो आगमतः द्रव्य उपक्रम है। वह द्रव्य उपक्रम है। वह क्षेत्र उपक्रम क्या है? क्षेत्र उपक्रम हल, कुलिक आदि के द्वारा खेत का उपक्रम किया जाता है तथा इस प्रकार के अन्य उपक्रम करना क्षेत्र उपक्रम है। वह क्षेत्र उपक्रम है। वह काल उपक्रम क्या है? काल उपक्रम नाड़िका आदि के द्वारा समय को जाना जाता है। वह काल उपक्रम है। वह भाव उपक्रम क्या है? भाव उपक्रम के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे आगमतः और नो आगमतः। वह आगमतः भाव उपक्रम क्या है? आगमतः भाव उपक्रम जो जानता है और उसमें उपयुक्त है, वह आगमतः भाव उपक्रम है। वह नो आगमतः भाव उपक्रम क्या है? नो आगमतः भाव उपक्रम के 2 प्रकार प्रज्ञप्त है, जैसे प्रशस्त और अप्रशस्त। वह अप्रशस्त भाव उपक्रम क्या है? अप्रशस्त भाव उपक्रम किसी ब्राह्मणी, वैश्य और अमात्य आदि की प्रवृत्ति है। वह अप्रशस्त भाव उपक्रम है। वह प्रशस्त भाव उपक्रम क्या है? प्रशस्त भाव उपक्रम गुरु आदि के भाव बोध की जो प्रवृत्ति है, वह प्रशस्त भाव उपक्रम है। वह नो आगमतः भाव उपक्रम है। वह भाव उपक्रम है। वह उपक्रम है। ओम अरहम।